हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्निंग में। दोस्तों आज मैं आपके लाया हूँ जनवरी माह के करंट अफेयर्स का पार्ट 1। दोस्तों इसके दो पार्ट में बनाने जा रहा हूँ, तो आज ये पार्ट 1 है। दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स मैंने डाल दिया है, 3 पार्ट मैंने उसके बनाए थे। तो उसमें फ्रेंड्स मैंने आपको करीब 100 से 120 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, जो सबसे अच्छे क्वेश्चन हैं उस मंथ के। उन क्वेश्चंस के बाहर शायद ही आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में जाए। तो अब मैं जनवरी मंथ का स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबसे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको इसमें ला के दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया गया है। तो थोड़ा सा टाइम मिलता है आपको यहाँ पे सोचने के लिए भी। तो आपको बताना रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त हुआ है, तो विनोद कुमार यादव। और इनको पुनर्नियुक्त किया गया है, तो ये पहले भी थे और अब वापस इनको नियुक्त किया गया है। तो इंपोर्टेंट है, इनको याद कर लेना, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 28वां विश्व पुस्तक मेला 2019 कहाँ आयोजित किया गया। तो अब आपको बताना है कि 28वां विश्व पुस्तक मेला 2019 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया है प्रगति मैदान, नई दिल्ली, भारत में। इसके बाद अपन चलते हैं, और ये और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसका उद्घाटन किया। तो ये भी आप याद रखना कि मानव संसाधन जो विकास मंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल जी हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद नेक्स्ट है, सेबी के कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया है। तो सेबी के कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया आपको बताना है। तो वो बनाया गया है जी बबीता रायडू को। और सेबी का जो फुल नेम है वो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये सेबी का फुल नेम होता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2 अप्रैल 1992 को। ठीक है। नेक्स्ट है, YSR आरोग्य श्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि YSR आरोग्य श्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है, किस राज्य की ये योजना है। तो ये योजना है आंध्र प्रदेश में, इसकी योजना को स्टार्ट किया गया है। और जो आगे CM है YSR जगनमोहन रेड्डी ने इस योजना का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आप इनका नाम देखिए, YSR आरोग्य श्री योजना इन्हीं के नाम पर स्टार्ट की गई, वहाँ के CM के नाम पे। तो अगर YSR आरोग्य श्री योजना को आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जगन मोहन रेड्डी के नाम पे ही ये योजना शुरू की गई है, और ये CM है आंध्र प्रदेश के। तो आप ये आपको योजना अच्छे से याद हो जाएगी। और इस योजना के तहत गरीबों का कुछ बीमारियों में मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो दोस्तों जो कुछ बीमारियां होती हैं उनमें मुफ्त इलाज गरीबों को इसमें मिलेगा। तो इस प्रकार की योजना है। इसके बाद नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू उजाला और SLNP योजना को 5 जनवरी 2020 को पूरे 5 साल हो गए हैं। इन योजनाओं के नाम क्या हैं। तो दोस्तों बहुत ही फेमस योजना है उजाला योजना। तो इसका आपको फुल नेम बताने की, इस योजना का जो नेम क्या है। दोस्तों इस योजना का जो नाम है वो है, उजाला में है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। तो उजाला योजना में दोस्तों जो LED वितरित होती है वो उजाला योजना के तहत होती है। और जो SLNP योजना का जो फुल नेम है वो है स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। तो स्ट्रीट लाइटिंग का जो प्रोग्राम होता है वो SNLP के द्वारा चलाया जाता है। तो इन दो योजनाओं को 5 साल पूरे हो गए हैं 5 जनवरी को। तो इन योजनाओं के आपको जो फुल नेम है वो भी आपको याद रखना अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट है, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन फरवरी में किस शहर में किया जाएगा। तो डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन फरवरी में होना है, वो किस शहर में किया जाएगा वो आपको बताना है, शहर का नाम। तो दोस्तों लखनऊ में किया जाएगा। और प्रदर्शकों की भागीदारी, क्षेत्र और अर्जित राजस्व के मामले में देश की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी ये होगी। तो दोस्तों देश की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। तो उसको आप याद रखना कि लखनऊ में फरवरी 2020 में आयोजित होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई थी, उसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो दोस्तों सौरभ चौधरी ने जीता है, और यह भोपाल में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। तो अब आप ये भी याद रखना कि राष्ट्रीय जो निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई, भोपाल में। और 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है वो सौरभ चौधरी ने जीता है। तो आपके यहाँ पे दो जो क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 5 जनवरी को आयोजित किए गए, ये अमेरिका में किस शहर में दिए जाते हैं। तो दोस्तों अमेरिका के सबसे फेमस अवार्ड है ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो ये भी याद रखना 77वें गोल्डन अवार्ड दिए गए हैं 5 जनवरी को। तो वो शहर है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया में बेवर्ली हिल्स में ये अवार्ड दिए जाते हैं।
तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये, क्योंकि बहुत ही फेमस अवार्ड है ये, तो उसको आप याद रखना कहाँ पे दिए जाते हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया की बेवर्ली हिल्स पर ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा श्रेणी में कौन सी फिल्म चुनी गई। तो ड्रामा श्रेणी में जो फर्स्ट नंबर पे जो फिल्म है वो कौन सी आपको बताना है जिसको अवार्ड मिला है फर्स्ट फिल्म का। तो 1917 है, 1917 जो फिल्म है वो बेस्ट मोशन पिक्चर चुनी गई है। दोस्तों जितने भी ये अवार्ड्स हैं इनका मैं अलग से आपको पूरा फुल वीडियो बना के दूंगा। जितने भी अवार्ड्स बांटे गए जनवरी से लेके अभी रेगुलर जितने भी अवार्ड्स दिए जाएंगे हर 2-3 मंथ का मैं आपको लाऊंगा। अभी तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके रिवीजन के लिए, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लो और आपको याद ना हो तो उनको याद कर लेना। मैं अलग से जितने भी अवार्ड उन सारे का वीडियो मैं आपके लिए ला के दूंगा। इसमें नेक्स्ट है भारत और ओमान की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ से हुआ और उसका नाम क्या है। तो दोस्तों भारत और ओमान की सेनाओं के बीच नौसैनिक अभ्यास हुआ है और उसका नाम है नसीम अल बहर और एक गोवा से हुआ है। तो ये भारत से हुआ है और नसीम अल बहर का नाम है, तो उसको याद करना। नेक्स्ट है स्पेन में नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो दोस्तों स्पेन में प्रधानमंत्री बने अभी नए, उनका आपको नाम बताना है। तो उनका नाम है पेड्रो सानचेज, ये स्पेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 11 जनवरी को गोवा में महिला उद्यमिता के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो दोस्तों ये केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला और बाल विकास कपड़ा मंत्री हैं। तो महिलाओं के लिए इन्होंने यशस्वी योजना की शुरुआत की है गोवा से। तो ये तीन चार टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में दे दिया, या आप अच्छे से वो डाटा याद रखना। तो इन्होंने यशस्वी योजना शुरू की है गोवा से। नेक्स्ट है एकीकृत इस्पात हब की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 जनवरी को किस मिशन का शुभारंभ किया। तो दोस्तों भारत में एकीकृत इस्पात हब की स्थापना के लिए जो मिशन शुभारंभ किया गया है वो किया गया है मिशन पूर्वोदय का, और एक कोलकाता में इसको स्टार्ट किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है। और दोस्तों इसके माध्यम से पूर्वी भारत में त्वरित विकास किया जाएगा। तो दोस्तों पूर्वी भारत में इसके विकास के लिए ये इसका मिशन शुभारंभ किया गया है, तो उसका नाम ही है दोस्तों मिशन पूर्वोदय। तो मिशन पूर्वोदय से पूर्वी जो भारत है उसमें भारत का विकास किया जाएगा। तो इसको केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 जनवरी को इस मिशन का शुभारंभ किया, और कहां से किया, कोलकाता से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मोदी ने कोलकाता में 12 जनवरी को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150वें वर्ष समारोह के अवसर पर पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा। अब दोस्तों कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदला गया है और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको नया नाम दिया है। तो इम्पोर्टेंट है, और इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो ये नया नाम कोलकाता पोर्ट का हो गया है, इसको आप अच्छे से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पीएम ने इस पोर्ट का नया नाम रखा हुआ है। नेक्स्ट है भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग कब शुरू हुआ। तो दोस्तों रायसीना डायलॉग शुरू हुआ है, वैश्विक सम्मेलन है ये, तो कब शुरू हुआ आपको डेट बतानी है। तो दोस्तों 14 जनवरी 2020 को भारत का प्रमुख वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग शुरू हुआ। नेक्स्ट है आईसीसी ने 2019 के अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है, इसमें आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहा। तो दोस्तों आईसीसी ने अपने 2019 के पुरस्कार घोषणा की है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ये आईसीसी का, तो वो है बेन स्टोक्स, इनको यह पुरस्कार मिला है। और इसके लिए प्रतिष्ठित जो गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इन्होंने जीती है। तो जो भी प्लेयर ऑफ द ईयर बनता है और उसको गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी जाती है, तो वो उन्होंने जीती है और उनका नाम है बेन स्टोक्स। इसके बाद नेक्स्ट है आईसीसी ने 2019 का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया। तो दोस्तों आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अवार्ड किसको मिला 2019 का आईसीसी का, तो वो है रोहित शर्मा, भारत से हैं, इनको तो आप जानते होंगे। तो इनको सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। इसके बाद नेक्स्ट है इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए रानी का वकील किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों में रानी का जो वकील है वो किसको नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हरीश साल्वे जी को नियुक्त किया है, बड़ी ही फेमस व्यक्ति हैं, फेमस वकील हैं हरीश साल्वे जी। इन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध हमारे कुछ केस भी लड़े हैं भारत के, तो इनको रानी का वकील नियुक्त किया गया है इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 29वें सरस्वती सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है। तो 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, तो वो किसको दिया गया आपको बताना है। तो वो दिया गया है सिंधी लेखक है वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, और यह उनके लघु कथा संग्रह
चेक बुक, इन्होंने एक लघु कथा संख्या चेक बुक लिखी थी, इसके लिए दिया गया है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की सरकार के प्रमुखों की 19वीं परिषद की मेजबानी 2020 के अंत तक किस देश के द्वारा की जाएगी। तो 2020 के अंत में इसकी मेजबानी की जाएगी एससीओ की, तो किस देश के द्वारा की जाएगी दोस्तों, भारत के द्वारा की जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये। तो 2020 में एससीओ की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है भारत सरकार, असम सरकार और विश्व बैंक के बीच 16 जनवरी को असम के यात्री नौका क्षेत्र को आधुनिक बनाने में मदद करने के लिए कितने डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तो दोस्तों असम सरकार, भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच जो असम में जो यात्री नौका को आधुनिक बनाने के लिए 88 मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौता या हस्ताक्षर हुए हैं। तो इसको आप याद रखना, इंपोर्टेंट डाटा है ये। नेक्स्ट है दूसरी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन रेलवे द्वारा किन किन शहरों के बीच 17 जनवरी से प्रारंभ करने को हरी झंडी दिखाई दी। तो दोस्तों 17 जनवरी से भारत में 2 शहरों के बीच हमारी दूसरी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। तो वो चल रही है अहमदाबाद और मुंबई के बीच। ये दूसरी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन है। तो अहमदाबाद मुंबई बीच चल रही है, और पहली चली थी दिल्ली लखनऊ के बीच, अभी ये चल रही है। और अभी जो चलेगी अहमदाबाद मुंबई के बीच, अभी चलनी स्टार्ट हो गई 17 जनवरी से। तो एनटीपीसी तैयारी कर रहा हो तो अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इसके बाद भारतीय सेना ने 10 जनवरी को अपना सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया, इसका नाम क्या है। तो दोस्तों भारतीय सेना ने अपना सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया है, इसका आपको नाम बताना है, और 10 जनवरी को किया गया था। तो उसका नाम है विंग्ड राइडर अभ्यास। तो सबसे बड़ा अभ्यास है, हवाई अभ्यास है भारतीय सेना द्वारा। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय डाक विभाग द्वारा 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने में भारत का नेतृत्व करने के लिए किस फुटबॉलर का सम्मान किया गया। तो दोस्तों किस फुटबॉलर का भारतीय डाक विभाग द्वारा सम्मान किया गया जिन्होंने एशियाई खेलों में भारत का नेतृत्व किया और स्वर्ण पदक जीता था। तो वो भारतीय फुटबॉलर ने और स्टारवर्ड चुनी गोस्वामी का सम्मान किया गया है भारतीय डाक विभाग द्वारा। और विभाग ने उनके जन्मदिन जो कि 15 जनवरी को पड़ता है पर एक डाक टिकट भी जारी किया। तो ये फुटबॉलर है चुनी गोस्वामी, इनका सम्मान किया गया है। तो आप इसको याद रखना। तो दोस्तों आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। 24 क्वेश्चन मैंने आपको जनवरी के करंट अफेयर के दे दिए। पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ जिसमें भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों बने रहना मेरे साथ। सबसे अच्छा डाटा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय।